हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान में मैचेस इरफान साहब इसीलिए बंद की गए क्योंकि कोरोना की एक सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक थी। अभी भी मतलब आप उसको बिल्कुल सही तो नहीं कह सकते, आहिस्ता आहिस्ता केसेस कम हो रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल में दुबई में भी मैचेस होते हैं तो शायकीन नहीं होंगे, पाकिस्तान में भी मैचेस होते हैं तो शायकीन नहीं होंगे। तो सवाल जो एक बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा था वो ये उठाया जा रहा था कि फिर दुबई में ये मैचेस क्यों करवाए जा रहे हैं अगर शायकीन के बगैर ही होने हैं दोनों जगह पर। देखें, उसको ओवरऑल सारा डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बात करते हैं जब पाकिस्तान में हो रहा था तो प्रॉब्लम्स क्या नजर आई। इनफैक्ट जो बायोस्फीयर बबल था वो इटसेल्फ बायोस्फीयर बबल था ही नहीं। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो नजर आया कि जो आपका ग्राउंड स्टाफ था वो बायोस्फीयर बबल का पार्ट नहीं था। आपका जो होटल था जिधर टीम्स ठहरी हुई थी उसके अंदर आम लोगों का आना जाना था, शादियाँ हो रही थी, कटिंग हो रही थी, फिर सेम चेयर लिफ्ट यूज़ हो रही थी, फिर आपका जो कॉरिडोर का एरिया था वो ओपन था। तो इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ के बाद फिर एक फ्रेंचाइज ओनर कुछ प्लेयर और कोच को लेके सबको मालूम है कि वो अपने साथ कॉफ़ी पे ले गए। फिर उसके अलावा आपका जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया, जो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उनकी टीम का एक शूट रखा गया, जिसके लिए जो टीम उनकी आई शूट करने के लिए उनका एक दिन पहले टेस्टिंग हुई और नेक्स्ट डे उन्होंने शूट कर दिया। आप सबको मालूम है कि अगर मेडिकली प्रूवन है कि अगर किसी बंदे को आज कोविड हुआ है तो वो उसका जो रिजल्ट टेस्टिंग में पॉजिटिव आएगा वो 4-5 डेज के बाद आएगा। इसी तरह आफ्टर द शूट वो 3-4 प्लेयर का इस्लामाबाद यूनाइटेड का पॉजिटिव आया और इवेंचुअली फिर दूसरी टीमों का भी प्लेयर्स का आना शुरू हो गया। तो वो इटसेल्फ अगर देखा जाए, फिर कुछ ब्रांड एम्बेसडर थे जो टीम को जैसे कुछ एक्टर्स की बात करें, कुछ सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो वो भी मिलने आते थे प्लेयर्स को, वो बायोस्फीयर बबल का पार्ट नहीं थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल ये बायोस्फीयर बबल था ही नहीं। और एक प्रेसिडेंट मौजूद था हमारे पास कि जैसे भारत ने पहले अपना IPL लास्ट ईयर करवाया था UAE के अंदर दुबई में, तो वो अच्छा इटसेल्फ बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट उनका हो गया। अभी वो एक पॉइंट छोड़ना चाह रहे थे, एक मार्क छोड़ना चाह रहे थे पूरी दुनिया को कि हम IPL करवा सकते हैं ताकि वर्ल्ड कप भारत में हो। उसी चक्कर के अंदर हमने देखा कि एथिकली वैल्यू वाइज हम लोग काफ़ी एशियन के अंदर ये प्रॉब्लम है कि हम रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। तो ये सारी रीज़न थी बेसिकली ना होने की। फिर अब प्रेशर जो आना शुरू हुआ ये राइटली बिल्कुल आया जो फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से। देखिए इसमें 3-4 स्टेक होल्डर हैं। सबसे बड़ा PCB है, फिर आपके फ्रेंचाइज ओनर आ जाते हैं, फिर प्लेयर्स आ जाते हैं और फिर आपके ब्रॉडकास्टर आ जाते हैं, फिर आपकी जितनी मार्केटिंग वाले लोग हैं, सारे ब्रांड्स हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ये PSL नहीं होता या ना हो तो आप समझें कि ये एक बहुत बड़ा डिफॉल्टर वाली सिलसिलाकार बनना शुरू हो जाएगा। फ्रेंचाइजेस के लिए भी, प्लेयर्स के लिए तो ऐसा नहीं होगा कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लेटर ऑन कवर कर सकते हैं, बट किसी भी इसमें बहुत बड़ा डेंट आ जाएगा। तो ये सारी सिनेरियो को कंसिडरेशन में रखते हुए ये बड़ा अच्छा डिसीजन है कि होने जा रहा है। और मैं इसको पर्सनली फोर्स कर रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ये नहीं होता तो शायद आपका 1-2 साल आगे आप कर भी ना पाए। तो इस लिहाज से बड़ा जरूरी है, और इसके लिहाज से सेकेंडली अब डिसाइडेड ये है कि कल मोस्ट लाइकली ये सबका टेस्टिंग होगी। जिनके नेगेटिव आएंगे वो फिर 2-3 दिन के अंदर 22 या 23 को ये ट्रेवल कर जाएंगे। और उसमें UAE की जो उसमें रूल एंड रेगुलेशन है, फॉरेन के लिए 7 डेज का क्वारंटाइन पीरियड है, पाकिस्तानी के लिए जो लॉ है वो 10 डेज का है, वो पूरा करेंगे। और नया शेड्यूल भी हमें मोस्ट लाइकली हमें लगता है कि 2-3 दिन में जारी हो जाएगा। हो सकता है कल भी शायद अगर आ जाए आफ्टर टेस्टिंग। तो और एक और चीज़ इसमें यह है कि इसको अब लंबा नहीं रखा जाएगा। जैसे पहले स्केड्यूल हमने देखा तो उसमें 20-22 डेज के मैचेस अभी उसने कंडक्ट करवाने थे, क्योंकि मोस्टली एक दिन में एक मैच था। जो अभी स्केड्यूल आ रहा है होगा उसमें यही मेरी PCB हुकाम से बात हुई, डबल हेडर होंगे। एक दिन के अंदर 2-2 मैच रखे जाएंगे ताकि जल्द से जल्द इसको वाइंड अप किया जा सके। ठीक है। और जितने लोग भी होंगे वो बायोस्फीयर बबल का पार्ट होंगे। कोई उनमें से ऐसा नहीं होगा, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ है, या प्लेयर्स है, जो शेफ हैं, जो वेटर्स हैं, कोई ऐसा एक मेंबर नहीं होगा। और ये जो कंपनी है ये UK बेस्ड कंपनी है जिसने IPL कंडक्ट करवाया था। ये वही कंपनी है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज फर्स्ट टाइम जो बायोस्फीयर बबल के अंदर हुई कंडक्ट करवाई। आल्दो के PCB इस पे बहुत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके अलावा चारा कोई नहीं है। अच्छा इरफान, ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो इजाजत है वो उस तरह से नहीं मिली और कहा यह जा रहा है कि कराची को बैकअप के तौर पे रखा गया है। तो अगर इजाज़त नहीं मिलती और कराची में फिर आपको मुनाकिद कराने पड़ते हैं, क्योंकि कराने तो हैं ही, आपने बता दिया है कि किस किस्म के प्रेशर्स हैं, और अगर नहीं होगा तो एक डिफ़ॉल्टर जैसी एक सिचुएशन आ जाएगी, फिर आगे आप 2-3 साल शायद उसको ना करा पाएँ तो एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे ये बताएगा कि कराची में फिर वो इंतज़ामात जिनकी वजह से कहा जा रहा था कि इसको अबू धाबी में शिफ्ट किया जाए, वो क्या मुमकिन बनाए जाएंगे और किस तरीके से बनाए जाएंगे, अगर अभी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उस तरह के इंतज़ामात नहीं थे? देखिए वो मोस्ट लाइकली मेरा तो मुझे श्योरिटी है कि UAE के अंदर ही होगा, और एमिरेट्स बोर्ड्स के पाकिस्तानी बोर्ड के साथ बड़े अच्छे मरासम हैं और ये चीज़ें समहाउ फाइनलाइज हो चुकी हैं।
क्योंकि कराची वाली ऑप्शन इनकी होनी तब थी अगर ना उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल आता। अच्छा। सिर्फ पेपर वर्क की बात रह गई है, क्योंकि आपको पता है कि उधर भी ईद की हॉलीडेज थी, पाकिस्तान में भी ईद की हॉलीडेज चल रही थी, तो जिसकी वजह से एक ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंटेशन और तमाम प्रोसेस, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी फ्लाइट्स को बैन किया हुआ है, तो अभी सिर्फ चार्टर्ड प्लेन के थ्रू अलाउ करेंगे वो, जो सिर्फ तमाम स्क्वाड जो प्लेयर्स का होगा और जो दूसरा स्क्वाड साथ ट्रैवल करेगा स्पोर्ट्स स्टाफ, वो लोग ट्रैवल करेंगे। तो चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल, बहुत ही कम चांसेस मैं से कहूँगा कि पाकिस्तान में PSL के मैचेस हों, ये अबू धाबी के अंदर ही होंगे और चीज़ें काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो चुकी हैं। सही है जी, बहुत शुक्रिया जी।